यूँ तो भारत में तरह तरह के पर्व और त्यौहार मनाए जाते हैं, साथ ही साथ खुशियाँ मनाई जाती है, दिए पटाखे सब किए जाते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। जय हिंद। छठ के बारे में पूर्वांचल में उत्तर प्रदेश और बिहार, बंगाल, इसमें छठ का त्यौहार मनाया जाता है। ये छठ त्यौहार भी है और पर्व भी है। अब त्यौहार किसे कहते हैं और पर्व किसे कहते हैं? त्यौहार वो होता है जिसमें कोई टेक नहीं लिया जाता है, कोई प्रतिज्ञा नहीं की जाती, केवल खुशियां मनाई जाती है। पर्व वो होता है जिसमें टेक लिया जाता है, प्रतिज्ञा लिया जाता है। अब प्रतिज्ञा में क्या हुआ कि जब तक ये सूरज नहीं निकलेंगे मैं पानी नहीं पीऊँगी, चाहे मैं पानी नहीं पीऊँगा। पुरुष भी करते हैं, स्त्रियाँ भी करती हैं। त्यौहार में केवल खुशियाँ मनाई जाती है। दिवाली है, इसमें केवल खुशी मनाई जाती है। लेकिन हमारा पूर्वांचल में मनाए जाने वाला महापर्व जिसको कहते हैं, इसमें खूब खुशी मनाई जाती है। खूब गाजे बाजे, ढोल नगाड़े ताशे बजते हैं और हमारी माताएं बहनें प्रतिज्ञा करती है, टेक लेती है और याचना करती है, हे छठ माँ, तुम मेरी ये अगर अवधारणा पूरी कर दोगी तो मैं पुनः इस तरह से तुम्हारे घाट पर आऊँगी। और यही एक त्यौहार है जहाँ डूबते सूरज को पहले अर्घ्य दान किया जाता है और दूसरे दिन उगते सूरज को बुलाया जाता है कि कल तो मैंने आपको विदा किया था, लेकिन आप हमेशा आइए और पूरे विश्व को उजाला देने वाले हे प्रभु आप उजाला दें। मैं नंदन बंदन अभिनंदन करता हूँ और मेरे द्वारा जो त्रुटि हुई उसे कृपया क्षमा करें। ये वो लोग होते हैं जो भूखे प्यासे रह करके तब तक पानी नहीं पीते हैं जब तक सूर्य का अर्घदान नहीं कर देते हैं। और इस छठ माँ की महिमा ऐसी है कि 100 में नहीं तो 98 कहा जाए उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सूर्य का ये पर्व किस तरह से मनाते हैं कि सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं जो किसी भी तरह से माफ़ नहीं करते और इस तरह से याचना करने वाले को इतना वरदान देते हैं कि जो खाली नहीं लौटते उनके यहाँ से। यहाँ तक कि हमारे भारत के लोग जो विदेशों में हैं वो भी दे आर ऑल्सो सेलिब्रेटिंग दी फेस्टिवल ऑफ छठ। यानी मैं बता रहा हूँ वो लोग भी जो बाहर हैं, विदेशों में हैं, वो भी सूर्य भगवान की तपस्या करते हैं और वो भी वहाँ छठ का पर्व और त्यौहार मनाते हैं। तो रामायण जी में इसका उल्लेख आया है कि सीता जी जो थी ने भी छठ का पर्व मनाया था और जब वन से लौटी थी तो उन्होंने गंगा जी के तट पे छठ का त्यौहार किया था और छठ करने वालों से प्रसाद लिया था, प्रसाद को ग्रहण किया था और माँ छठ से उन्होंने याचना की थी कि हे छठ माँ, हे छठ परमेश्वरी, आपने मुझको सकुशल वन से लौटाया, ये मेरा सुहाग और मेरा सारा संसार बना रहे। और उन्होंने नमन बंदन अभिनंदन किया था। आज भी लोगों के अंदर यही श्रद्धा है और छठ कब से मनाया जा रहा है, ये सदियों पुराना त्यौहार है और आज भी आधुनिक लगता है। आज भी अगर आप कहें कि पुराना त्यौहार नहीं, जब छठ घाट पर जाएंगे तो देखेंगे बोले कहते आज ही से शुरू हुआ है। यही एक इसके अंदर वो है, ऐसी सूर्य की महिमा है। और हर जलाशय, माँ सुरेश्वरी के तीर, चाहे नदियों के तीर जो भी है, अमूमन तो जाते गंगा जमुना सरजू इनके तट पर लोग जाते हैं। गांव में जलाशयों के किनारे लोग जाते हैं, पोखरा के किनारे। जहाँ नहीं होता है तहाँ पोखरा टाइप के गड्ढा खोद लेते हैं, उसमें पानी भर देते हैं और वहाँ पर भी लोग छठ का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। विदेशों में जो रहते हैं छठ से इतना श्रद्धा रखते हैं कि हजारों मील दूर से अपनी मातृभूमि को आते हैं, अपनी बधूटियों और बेटियों के साथ आते हैं और छठ पर्व में गांव में शामिल होते हैं। और जानते हैं इसमें गाना कौन सा? हे छठी माई कर बरौरी सेवा, हे छठी माई
रौरा घाटे चनन छिड़काई छठी माई। इस तरह के मैंने करुणा भरी आवाज़ जब माताएं बहनें अपने हृदय से अपने मुख से उच्चरित करती हैं तो धरती पर स्वर्ग उतर के आ जाता है। क्या कहने उस दृश्य का वर्णूं मैं भाई। छठ तो एक त्यौहार है, मुख से कहा न जाए। ये लाखों लोगों का इमोशन है जो दूर दराज में रहते हैं और भक्ति भाव से ओतप्रोत हो खींचे चले आते हैं। क्या भावनाएं हैं उनके अंदर, क्या भक्ति भावना है। ये हमारी छठ की महिमा और उसी गरिमा की गाथा है। माँ की छठ की जो प्रतिमा बनाई जाती है, छठ का जो एक स्याही सोता बनाया जाता है, स्याही सोता उसको कहते हैं लोग। वो सोता जो बनाया जाता है उसकी परिक्रमा करते हैं, पुनः अपने आसन पर बैठते हैं। क्या श्रद्धा है, क्या उल्लास है। छोटे छोटे बच्चे 2-2 महीने के बच्चे तक को सीजदा कराते हैं, वहाँ पर नमन कराते हैं। और माँ से यहाँ तक कि मैंने देखा है कि लोगों ने मंगता मांगी, जिनके औलाद नहीं थे, छठ माँ की महिमा हुई, उनको औलाद हुआ। जिन्होंने जो मांगा वह पाया है, छठ के घाट जब आया है। छठ में छठ माई की महिमा वर्णी कहनी न जाए। अरे क्या कहना है, ये मेरे भाई चल के तुम भी शीश नवाए। नंगे पांव लोग वहाँ घाट तक पहुँचते हैं। जिन्होंने जो भी कहा, जो भी मान्यता मांगी, इतना ही नहीं, पूर्वांचल के नहीं, बाहर के भी लोग, दूसरे प्रांतों के लोग आए और मन्नत मांगी, उनकी पूरी हो। वो भी छठ माई की महिमा के प्रति अधीन हो गए और वो भी छठ का पर्व करना शुरू कर दिए। यही एक पर्व है जिसमें टेक भी लिया जाता है और खुशियाँ भी मनाई जाती है। पटाखे छोड़े जाते हैं, बाजे गाजे बजते हैं। क्या खुशी होती है। वो क्या वर्णूं उस छवि की जो मुझसे वर्णि न जाए। वह बाणी नहीं, वह मेरे पास शब्द नहीं है जिसको मैं छठ क्या महिमा की वर्णन कर सकूं। कि अब छठ माई की महिमा का दूसरा अर्घ हो चुका है। अब लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान करेंगे। साथ ही मैं भी एपिसोड को समाप्त करके प्रस्थान कर रहा हूं। जय हिंद, छठ माई की जय।